नमस्कार, स्वागत है आपका गैलेक्सी टीचर क्लासेस पर। आज मैं आपके उस उलझन और संशय के बारे में बात करना चाहती हूँ जो ज़्यादातर परीक्षाओं में आपको परेशान करते हैं। क्योंकि आप अध्यापकीय या यूँ मैं कहूँ कि टीचिंग से संबंधित परीक्षाओं को दे रहे हैं और आपका जो गोल है, जो आपका टारगेट है, वो है अगस्त की सीटेट की परीक्षा। तो र से बनने वाले कुछ प्रश्न हैं जो आपको परेशान करते हैं। आज मैं बात करूंगी कि व्याकरण में र की स्थिति कैसी है, कैसे हम र को कई रूपों में व्यक्त करते हैं। उसका उच्चारण र का ही होता है, लेकिन वो कभी मूल रूप में होता है, कभी वो मात्रा के रूप में होता है। क्योंकि री का जो रूप है वो क्या है, स्वर का है, लेकिन जो र है वो अर्ध स्वर के रूप में व्यंजन में आता है, जहां पे हम अंतस्थ व्यंजन के रूप में उसको देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे र की स्थिति को लेके। ये र, क्योंकि ये र अगर हम कहें तो ये तो व्यंजन हो गया, लेकिन अगर मैं री की बात करूं तो री को हम जब बोल रहे हैं री, ये मानक ये है, लेकिन बहुत से लोग इसको इस रूप में जानते होंगे कि री या री, क्योंकि उच्चारण आपका र के ऊपर मात्रा के रूप में इकार आया है, लेकिन री स्वयं में एक स्वर है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे वर्णमाला में ये र किन किन रूपों में व्यक्त होता है, क्योंकि कई बार प्रश्न इसके बन चुके हैं कि निम्न विकल्पों में से कौन सा रेफ है, कौन सा पदेन है, कौन सा मूल है। तो इस उलझन को दूर करने के लिए हमें ये जानना है कि जो र है, जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है र, ठीक है। आप सबको पता है कि अंतस्थ व्यंजन के रूप में हम र को देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन है ये। लेकिन कई बार आपको बताया गया, कई बार प्रश्न बनते हैं कि अर्ध व्यंजन कौन सा है, तो उसमें य र ल व की बात होती है। तो ये र आपका अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अब इस अर्ध स्वर को हम कहते हैं, और ये कैसे हमारे री और र में डिफरेंस हम जानेंगे, इसकी चर्चा आज होगी। आज इसकी बात हम करेंगे। चूंकि र एक तो र है और दूसरा री है जो स्वर है, ठीक है। ये क्या है, ये स्वर है आपका। अब इन दोनों की स्थिति हमारे व्याकरण में तीन रूपों में होती है। कौन कौन सी? पहला है रेफ, दूसरा है पदेन, और तीसरा है मूल र, र का मूल रूप। ये तीन रूपों में हम आपको र की स्थिति हम देखते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हमें याद रखनी है कि अगर ये रेफ के रूप में है, अगर ये र रेफ के रूप में आया है, तो इसकी हम पहचान कैसे करेंगे। अगर पदेन के रूप में है तो पहचान कैसे करेंगे, और र के मूल रूप को तो आप जानते ही हैं। तो चूंकि प्रश्न कैसे बनेंगे, अवरेफ, मान लीजिए मैंने शब्द लिखा कर्म, शब्द आया आपका कर्म, धर्म, ठीक है। आपने देखा कि दो शब्द हैं जिसमें हम कर्म जब बोल रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इसको कर्म बोल देते हैं, धर्म बोल देते हैं और ऐसे लिख देते हैं। क्योंकि ये तत्सम के शब्द हैं और सरलीकरण करके उसको, इसका व्यवहार धर्म कर्म के रूप में भी लोग करते हैं। लेकिन चूंकि हम शुद्ध रूप में उसका रूप पढ़ेंगे, व्याकरणिक बात कर रहे हैं, तो जो ये र है, इस र के रूप को हम कहते हैं, चूंकि ये मात्रा के रूप में आया है, ये र किस रूप में है, मात्रा के रूप में है, इसको हम रेफ कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? ध्यान रखना है, जब शिरोरेखा के ऊपर र आए तो यहाँ पे क्या है, ये रेफ है। और सबसे जरूरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि मात्रा है तो मात्राओं का प्रयोग कहाँ पे होता है, आपके व्यंजनों के साथ होता है, उसको हम उसके साथ में प्रयोग करते हैं। तो ये रेफ की स्थिति है, शिरो रेखा के ऊपर उड़ता हुआ र दिखाई दे तो वो रेफ होगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर दिया गया कि इसमें से रेफ वाले शब्दों को पहचानिए, तो आपको ध्यान रखना है शिरो रेखा के ऊपर। अगला होता है पदेन। चूंकि हम इसको ऐसे व्यक्त करते हैं, और पदेन के जो आपके रूप होते हैं र के, उसमें खड़ी पाई और खड़ी पाई के साथ लगा हुआ ये चिन्ह, ये क्या है, पदेन। पदेन का मतलब जो पैर के पास हो, चूंकि वर्णों का पद तो नहीं है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो जब हम इस तरह का चिन्ह बनाते हैं तो ये पदेन कहा जाता है। ये र पदेन रूप में आता है। कैसे आता है? जैसे मान लीजिए आपका एक उपसर्ग है प्र,
ठीक है ना, प्रति, तो उसमें जो प्र लगा हुआ है, चूंकि खड़ी पाई थी यहाँ पे प था और प में र लगा, तो ये क्या बन गया, प्र। प में र लगा के हमने प्र बना दिया, तो ये जो र है, ये जो रूप है, ये जो रूप बना, ये किसका बना, ये बना पदेन का। लेकिन चूंकि यहाँ पे शिरोरेखा थी तो ये पदेन हो गया। लेकिन ट वर्ग को अगर आप देखोगे, अगर हम ट वर्ग की बात करें, अब मान लीजिए ट लिखा है, अब ट में हमें लगाना हो पदेन र, तो क्या लगा सकते हैं, तो कहोगे आप कि ऐसे कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे शिरोरेखा है नहीं, यहाँ पे खड़ी पाई है नहीं, तो इस व्यवस्था में हम इसको पदेन ऐसे लगा देते हैं। ये रूप कौन सा हो गया, पदेन का। चूंकि यहाँ पे खड़ी पाई नहीं थी तो हमने इस मात्रा का रूप इस रूप में कर दिया, अर्थात खड़ी पाई होगी तो ऐसे और खड़ी पाई नहीं होगी तो ऐसे जो रूप बनते हैं ये पदेन र के रूप होते हैं, जो मात्रा रूप में आते हैं। जैसे यहाँ पे शब्द आ गया प्रक्रम, प्रकृति, तो जो प्र हैं आपके वो किस रूप में आ रहे हैं, आपके र के पदेन रूप में आ रहे हैं। प्रक्रम, राष्ट्र, ठीक है। अब देखा आपने, यहाँ पे र प में लगा है और यहाँ पे र जो ट में लगा है, तो राष्ट्र बन जाता है, ये पदेन रूप कहलाता है और ये रेफ। और जो र का मूल रूप है, जैसे हम गुरु कहते हैं, हम जितने भी र का प्रयोग करेंगे, तलवार या जितने भी शब्द आएंगे र को व्यंजन रूप में लेने वाले, तो वो उसी रूप में। आपको ध्यान कहाँ रखना है, आपके रेफ रूप में और पदेन रूप में, ठीक है। ये पदेन और जो रेफ का रूप है, यही परीक्षा में आपसे कभी कभी जो आपके अपठित गद्यांश होते हैं उसमें भी पूछ सकता है, आपके जो वर्तनी की अशुद्धियां हैं उसमें पूछ सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि 2-3 जगहों पे इससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, या फिर हो सकता है जो वाक्य की अशुद्धियों में प्रश्न बनता है वहां से ये शब्द आपसे पूछे जाएं। तो आपको सबसे ज्यादा याद रखने की बात है कि र जो रेफ रूप में आता है वो हमेशा शिरोरेखा के ऊपर लगता है। जिस र को हम पदेन रूप में लिखते हैं, जिस र को हम पदेन रूप में लिखते हैं वो खड़ी पाई के साथ लगता है, ठीक है। और जो तीसरा है मूल रूप में, उसको आप जानते हैं, रूप में बोल रही हूँ बार बार, मैं बार बार गुरु बोल रही हूँ, तो इसमें जो रूप आ रहे हैं वो र के ही आ रहे हैं। इसमें मैंने जब नाम लिया तो कर्म, धर्म, चर्म जितने भी शब्द हैं वो आपके र के रेफ रूप को दिखाते हैं। इसमें आपने प्रकृति, अभी देखा आपने जो क्री शब्द है ये भी र का रूप है, तो यहाँ पे ये इस रूप में आता है। तो कई रूपों में हम उसके प्रयोग करते हैं, तो ये भी पदेन में आ जाएगा, ये मूल रूप में आ जाएगा, ये रेफ रूप में आएगा। तो आपको 2-3 जगहों में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और बहुत से बच्चे इसको लेके कंफ्यूज होते हैं व्याकरण में, क्योंकि उनको र तो पता होता है और र अर्ध स्वर है ये पता होता है, लेकिन आपको याद रखना है आज के बाद से कि र व्याकरण में जो 3 रूप से प्रयुक्त हो रहा है वो रेफ का रूप है शिरोरेखा के ऊपर, वो पदेन रूप में है जो खड़ी पाई के साथ लगता है, और उसका मूल रूप। तो हमें इन चीजों को वर्तनी की अशुद्धियों में या फिर अपठित गद्यांश में कहीं पे इस तरह का रूप दे दिया और पूछ लिया कि किस शब्द में पदेन र का प्रयोग हुआ है या किस शब्द में रेफ र का प्रयोग हुआ है, तो उसका उत्तर आप दे पाएंगे। ऐसे ही बहुत से प्रश्नों को जो आपको संशय और उलझने पैदा करते हैं उनको हमारा गैलेक्सी क्लास आप तक ले आएगा और आपके परीक्षा में त्रुटि ना हो और हर प्रश्न का उत्तर आपको मिले, खास करके हिंदी में 30 के 30 नंबर आपको मिल जाएं, इसके लिए हम पूर्णतः आपके साथ हैं। तो देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करिए। कुछ भी अगर आपकी समस्या होती है या कुछ आपको सुझाव देना होता है तो आप इनबॉक्स में जाके मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए गैलेक्सी टीचर क्लासेस।